सबसे पहले बात होगी विदेश यात्रा और विवाद पर। राहुल गांधी का ये रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राहुल गांधी नए सियासी घमासान के केंद्र में आ गए हैं। चुनाव की निष्पक्षता और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर विदेश में उठे सवालों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है और राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया। सवाल यह है कि क्या विदेश की धरती से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित है या यह हार के बाद की सियासत है। इसी पर भी आज हम बड़ी बहस करेंगे। देखिए क्या है यह पूरी खबर। विदेश में राहुल का बयान, भारत में मचा घमासान। बीजेपी ने कहा देश का अपमान, राहुल को बताया लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। अक्सर अपनी विदेश यात्राओं में विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से विवाद में घिर गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हार्टे स्कूल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और दावा किया कि देश में लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला हो रहा है। जर्मनी में राहुल के इस बयान पर देश में घमासान मच गया है। बीजेपी ने फौरन राहुल पर पलटवार किया और कहा कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर ऑफ पर्यटन बनकर रह गए हैं। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और ये राहुल बाबा ये LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये राहुल गांधी LOP मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, LOP मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और LOP मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि खुफिया एजेंसियों CBI और ED को हथियार में तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भारत में इस तरह का माहौल है कि संस्थाओं को जिस तरह का काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। राहुल ने अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने राहुल के तमाम बयानों पर सिलसिलेवार ढंग से सफाई दी है। बीजेपी ने कहा कि अगर ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहा है तो फिर वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा क्यों। सवाल यह भी है कि जब हाल ही में कुछ लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आए जिन पर खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके खुशी जताई कि कांग्रेस जीत गई, वो चुनाव भी तो ईवीएम से ही हुए थे। झारखंड हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां जहां कांग्रेस या विपक्ष जीता वहां ईवीएम ठीक थी। लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम ठीक थी, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं, जब जवाब देने को कुछ नहीं बचता, तब ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। ईवीएम को लेकर अलग अलग अदालत में 41 से ज्यादा फैसले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि केवल हार के बाद ईवीएम को दोष देना पूरी तरह गलत है। बीजेपी ने राहुल से पूछा है कि जब आपने विदेश जाकर ईवीएम को खराब बताया तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार और आपकी सहयोगी पार्टियों के नेता सभी झूठे हैं? बताइए, इलेक्शन प्रोसेस उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को तो फ्री एंड फेयर लगा, झारखंड में मुक्ति मोर्चा को, जेएम को तो फ्री एंड फेयर लगा। जहां आप हारते हैं वहां पर इलेक्शन प्रोसेस अनफेयर है और जहां आप जीतते हैं वहां पर आप तो केरला से लेकर बाकी चुनावों में अपनी जीत बताते हैं। तो ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया और वित्तीय अनुशासन जैसी योजनाओं से यूपीए की गिरावट को बदलकर भारत को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है। आज दुनिया के आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में भारत चौथे स्थान पर है। हम बहुत जल्द तीसरे स्थान पर होंगे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारत, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस जहां राहुल के बयान को सही ठहरा रही है तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल राहुल को निशाने पर ले रहे हैं। Problem with BJP is that they are not able to fathom the truth. They are not able to digest the truth. See, example for your vote chori, we have already proved that we have given documents.
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है, तो बर्लिन में जाकर के आप देश की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा रहे हैं। ये कौन सी परंपरा की शुरुआत हुई है? कुल मिलाकर संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर जाकर पहले से ही विवादों में घिरे राहुल अपनी बयानों की वजह से भी विवाद में घिर गए हैं। तो ये पहली बार नहीं है ये राहुल गांधी विदेशों में गए हों और उन्होंने विवादित बयान दिया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि राहुल गांधी के विवादों पर, विदेशों में दिए गए विवादों पर कब कब बवाल मचा है और कब कब उसका विरोध हुआ है। खासतौर पर इस बात को कहा गया है कि वो विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं। राहुल के बिगड़े बोल कब? विदेशों में सितंबर 2017 की बात है। टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, अमेरिका कहते हैं कि कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं और दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही हैं। ये उन्होंने अमेरिका में जाकर कहा। बहरीन में 2018 में कहते हैं जनवरी में कि मैं आपको यह बताने आया हूं कि भारत इस समय संकट में है और आप देश की मदद कर सकते हैं। ये बहरीन में मौजूद भारतीयों से कहा और कहा कि मैं ऐसे भारत की कल्पना भी नहीं कर सकता जहां देश का हर नागरिक खुद को देश का हिस्सा ना समझे। उनका कहना है कि देश का हर नागरिक अपनों को देश का हिस्सा नहीं समझता है। उन्होंने कहा कि समाज में हर तरफ नफरत फैलाई जा रही है, दलितों को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। तो ये देश की तस्वीर उन्होंने पेश की बाहर जाकर। लंदन में कहा उन्होंने अगस्त 2018 में कि आरएसएस भारत की संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। ये बयान उन्होंने दिया। कहा कि आरएसएस की सोच अरब देशों की मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है। मुस्लिम ब्रदरहुड से उन्होंने आरएसएस की तुलना की थी। भारत की तुलना यूक्रेन से की। मई 2022 में लंदन जब वो गए, उन्होंने कहा कि जैसे यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का उन्होंने तुलना की और चीन और भारत की उन्होंने तुलना की। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये मई 2023 में अमेरिका में उन्होंने कहा और इसको लेकर बहुत ज्यादा देश में बवाल हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में, ये सितंबर 2024 में अमेरिका में उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। और इसका जब उन्होंने विस्तार दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में कैसे है, तो उन्होंने कहा कि यहां पर सिखों को आजादी नहीं है, वो गुरुद्वारे में नहीं जा सकते भारत में। फिर उन्होंने कहा कि भारत में संघर्ष इस बात को लेकर है कि क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा धारण कर सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं। इसको लेकर के भी पूछा गया कि आखिर कौन सा सिख उनको मिला जिसको इस देश में इस बात की आजादी ना हो। और निष्पक्ष नहीं थे लोकसभा के चुनाव, ये उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद सितंबर में जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि भारत में जो चुनाव हुए थे अभी हाल में लोकसभा के, वो निष्पक्ष नहीं थे और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर जो वहां पे जो पूरी चुनावी प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठाया था। तो ये उन्होंने बर्लिन में ही नहीं किया, वो इसके पहले भी कर चुके हैं। अक्टूबर 2025 कोलंबिया में गए, वो अभी 2 महीना पहले, उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर इस समय बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है और इसको बचाने की जरूरत है। बहुत बड़ा हमला, और देश में उन्होंने जाहिर तौर पर सरकार और बीजेपी पर इसके लिए आरोप लगाया। तो ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब वो इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो तस्वीरें और ये जो बयान दिखाए गए हैं ये बहुत कम दिखाए गए हैं। अगर इसके विस्तार में जाएंगे तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी के इन बयानों के पीछे क्या मायने हैं और क्यों देते हैं वो इस तरह के बयान।